बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, संसद में आज फिर गतिरोध उत्पन्न हो रहा है नागालैंड को लेकर, खासतौर से जिस तरह से सेना की वजह से सिविलियंस की मौत हुई है, उसको लेकर विपक्ष जो है हमलावर हो रहा है। नहीं, देखिए, जो कुछ नागालैंड में हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सेना ने भी खेद व्यक्त किया है और कोर्ट मार्शल की जांच की पूरी उसने घोषणा भी कर दी है। और आज माननीय गृह मंत्री जी इस पर बयान भी देने वाले हैं, सारी स्थिति बताएंगे कि कैसे ये घटना हुई, गलतफहमी में हुई, लेकिन गंभीर घटना है ये। तो देखिए, मैं जैसा मैं कह रहा हूँ दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन इसके ऊपर कोई राजनीति करने की का तो विषय ये है भी नहीं है, क्योंकि सेना की अपनी एक इंटीग्रिटी है। चूक कहीं ना कहीं हुई है तो वो हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि विषय तो उठेगा। और जैसा मैंने कहा कि स्वयं गृह मंत्री जी बयान देने वाले हैं, विपक्ष की भी कोई आशंकाएं होंगी तो वही उस बयान से उसका समाधान करने का प्रयास होगा। तो हाउस तो ठीक से चलना चाहिए। सर, अखिलेश यादव लगातार जो हैं बीजेपी की ओर हमलावर हैं और कह रहे हैं कि इस बार जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि किसी भी तरह का विकास नहीं हुआ और जो शिलान्यास हो रहे हैं वो हमारी ही योजनाओं के ऊपर हो रहे हैं। हाँ, अखिलेश जी की किसी बात की कोई विश्वसनीयता नहीं है। प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि अखिलेश जी का राज्य कैसा था, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, बिजली पानी की क्या स्थिति थी, सड़कों की क्या स्थिति थी, 5 जिलों में बिजली आती थी, विकास की क्या स्थिति, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तो ऐसे झूठे दावे करने से कुछ नहीं हुआ करता है। तो अखिलेश जी का तो खुद का सफाई होने वाला है। वो पिछली बार की जो टैली थी उनकी, उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे ढंग से 300 पार करके बहुत बेहतर बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पे मायावती ने एक गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया, कहा है कि दलितों का उत्थान जो है वो नहीं किया, उनको प्रताड़ित करने का काम जो है भाजपा सरकार ने किया है। नहीं, कहाँ हो रहा है, ये काल्पनिक बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मन से सबका साथ सबका विकास के मंत्र के अनुसार सबके उत्थान की बात की है। जरा बहन जी बताएं ना, उन्होंने कितने लोगों को मकान दिलवाए, कितने लोगों को उन्होंने सुविधाएं प्राप्त कराई। हमारी सरकार बनी 2014 में केंद्र के अंदर और 2017 में प्रदेश के अंदर। तब से हम लोगों ने जो गरीब वर्ग है, जिसमें अनुसूचित वर्ग के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनको हमने अनेक प्रकार के वास्तव में राहतें प्रदान की हैं, उनके कल्याण के काम किए हैं। तो वही बात है कि युद्ध के अंदर आप खड़े हो, काल्पनिक बातें कह रहे हो, तो जनता इन बातों को समझती है और जनता ठीक से फैसला करेगी। बसपा और सपा इतिहास के कूड़ेदान के अंदर फेंके जाएंगे इस बार। इस बार मतलब बीजेपी आ रही उत्तर प्रदेश में का विदाउट एनी डाउट, किसी संदेह के बिना। और 300 पार करेंगे, और मुझको तो ये लगता है कि 325 का आंकड़े हम लोग पार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर जाने वाले हैं, 900 करोड़ की शिलान्यास और उद्घाटन होंगे, किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री? नहीं, निरंतर बने हैं, मेरे दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बना है, उत्तर प्रदेश के अंदर इतने विकास के काम हुए, हॉस्पिटल्स बने हैं, एम्स बने हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, विकास का इतना एक चित्र खड़ा किया है हमारी सरकारों ने कि वो सब जगह दिखाई देता है। वो ठीक, हमसे बात करने की शुक्रिया। तो साफ तौर पे इनका कहना है कि जिस तरह से विकास का मॉडल तैयार किया है, उसको देखते हुए विपक्ष जो है वो बौखला गया है, और यही वजह है कि विपक्ष अनाप शनाप आरोप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैसा उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्यदेव पचौरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मायावती ने एक बड़ा आरोप लगाया है योगी सरकार के ऊपर और कहा है कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो दलित विरोधी हैं, उनको सत्ता से हटाना होगा। मायावती का आरोप असत्य, निराधार, तथ्यहीन है और वो सत्ता प्राप्ति के लिए लालायित है, मुस्कुराहट बोल रही है। क्योंकि जितना ज़्यादा संरक्षण, उनके उत्थान के लिए काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और योगी जी ने किया है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ जाना रही हैं उन्होंने किया है, उतना ज़्यादा किसी ने नहीं किया। गरीबों को आवास कितने दिए? ये तो हमारी सरकार दे रही है। मायावती ने बताया कि कौन से गरीबों को आवास दे दिए, और बता दे। हम फ्री राशन दे रहे हैं गरीबों को, 75 करोड़ लोगों को पूरे देश में हम राशन दिया जा रहा है। हर घर में हमने शौचालय बनवा दिए, हम निःशुल्क बिजली के कनेक्शन दे दिए हैं, और गरीब महिलाएं थी उनको फ्री हमने 8 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर पूरे देश में दिए हैं। तो गरीब के कल्याण की बात तो केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, दूसरे तो केवल कहते हैं, नारे लगाते हैं, उनका वोट लेते हैं और वोट के बाद टिकट बेचते हैं।
लेकिन मायावती ये भी आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी चाहे भले ही जितना दावा कर रही हो कि कानून का राज्य है, कानून का शासन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में डेली यानी रोज़ कहीं ना कहीं दलितों के ऊपर और छोटी जाति के ऊपर अत्याचार हो रहा है। देखिए, कानून का राज्य है, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता भी कह रही है और पूरा देश कह रही है। और योगी जी ने कानून के राज्य की स्थापना के लिए एक एक माफिया को जेलों में डाल दिया है। माफिया आज उनसे भयभीत हैं, पलायन कर रहे हैं। मायावती के सरकार में माफिया राज्य था, माफिया राज्य करते थे, सरकार कोई राज्य नहीं करती थी। पुलिस माफियाओं के कहने पे चलती थी, जमीन पे कब्जे होते थे। आज बता दे कि हमारे राज्य में कौन सी जमीन पे कब्जा हो रहा है? हमने तो खाली कराई है जमीनें, और इतनी जमीनें खाली करा ली हैं, उसमें हम गरीबों को आवासीय बना के देंगे। तो मायावती एक ये भी आरोप लगा रही हैं कि जितना सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर को मायावती की पार्टी ने देने का काम किया, उतना विपक्ष की दूसरी पार्टी नहीं दे पाई। यहाँ तक कि जो बीजेपी आज सत्ता में है वो भी अम्बेडकर जी को उतना सम्मान नहीं दे पाई और पचा नहीं पा रही है मायावती ने जो सम्मान दिया है। मायावती ने कोई सम्मान नहीं दिया। सम्मान तो अब बाबा साहब को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, मिलना चाहिए था। आज़ादी के 70 साल तक कांग्रेस जो सत्ता में रही उसने पूछा नहीं, लेकिन हमने तो वो जहाँ पढ़े थे, जहाँ वो रहे थे, इंग्लैंड में पढ़े थे, सब जगह उनके जो स्मारक बनवा दिए हैं, उसको श्रद्धा के केंद्र बना दिया है। बीते दिनों लखनऊ में रोजगार की मांग कर रहे टीचर्स के ऊपर लाठी चली, उसको लेकर विपक्ष हमलावर है। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि आप लोग जो हैं नौकरी देने का बजाय लाठियां चला रहे हैं ऐसे शिक्षकों की जो मांग कर रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा भर्तियां उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की हुई तो योगी के शासन में हुई हैं, और भी भर्तियां होनी है। और ये पिछली सरकारों ने तो शिक्षा में भर्ती नहीं की थी, सारे स्कूल खाली पड़े हुए थे, जगह पाली थी। हमने बरसों से जिन विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में प्रिंसिपल नियुक्त नहीं थे, हमने, हमारी सरकार ने वो भी नियुक्त कर दिए। 60,000 टीचरों की भर्ती हो गई है, 34,000 की और भर्ती होनी है। तो सब, और हम तो रोजगार दे रहे हैं सबको, नौकरी भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, स्वरोजगार दे रहे हैं। ये तब किसी सरकार ने नहीं किया। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लाठियां भी बरसा रहे हैं जो रोजगार की मांग कर रहे हैं उनके ऊपर। ये तो विपक्ष कहीं ना कहीं लोगों को उकसाती है कि कानून तोड़ो, कानून का उल्लंघन करो, और इसीलिए ये तो सब विपक्ष करवा रही है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यदेव पचौरी, जिनका कहना है कि विपक्ष जो है वो लोगों को भड़का रही है, वर्गला रही है और वो खुद लाठियां चलवा रही हैं। विपक्ष का ये आरोप जो है कि सत्ता में बैठी हुई बीजेपी कर रही है, रोजगार नहीं दे रही, ये पूरी तरह से गलत है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध संस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।